Hi everyone, welcome back to Just Pro JKSSB. तो भाई स्वागत है आप लोगों का एक बार दोबारा से हमारी एक जेकेएसएसबी की एक बेहतरीन मॉक टेस्ट की एक वीडियो पे। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या करना लगा रखा है इस चैनल पे जूनियर असिस्टेंट जिसका एग्जाम होने वाला है फेब 2022-26 में। उसके लिए हम लोग सेक्शनल मॉक्स कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर मैथ्स का मॉक लेके आइए। तो ये जो मैथ्स का मॉक है ये मैथ्स एंड रीजनिंग का मॉक रहने वाला है, ठीक है। बिकॉज आप लोगों को पता है हमारे एग्जाम में मैथ्स और रीजनिंग का मतलब सेम ही मैथ मॉक आता है, ठीक है। 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एक ही सेक्शन में आते हैं। तो भाई लोग बहुत सारे लोगों की एक क्वेरी आ रही थी कि सर आप फुल मॉक भी करवा दो, ठीक है। भाई आप लोगों को जैसे पता है कि अभी हमने ये सिर्फ स्टार्ट करा है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है जो हमारा एग्जाम है वो 22 फेब को है, ठीक है। तो 15 फेब तक हम करेंगे सेक्शनल मॉक्स, ठीक है। एक बार आपकी सेक्शनल्स में पकड़ अच्छी बन गई ना, उसके बाद हम भाई जंप करेंगे फुल मॉक्स में भी, ठीक है। 15 के बाद 22 तक मैं आपको टोटल 3 फुल मॉक्स करवा दूंगा, ठीक है। उसकी आप टेंशन मत लो, ठीक है। 80 क्वेश्चन के। तो ये तो थी कहानी फुल मॉक और सेक्शनल मॉक्स की। तो मैं आप लोगों से सिर्फ यही चाहता हूँ कि सेक्शनल मॉक्स में आप लोगों की कमांड अभी अच्छी बन जाए। फुल मॉक्स भी हम भाई हम करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं अभी अब लोगों को फुल मॉक्स करवाने लगा ना भाई, आप लोगों ने मॉक छोड़ के भाग जाना है, ठीक है। बिकॉज अभी आप लोगों के मतलब मेंटल स्टेट और अच्छे से डेवलप हो जाएगी सेक्शनल मॉक्स में, ठीक है। जैसे आप लोग सेक्शनल मॉक में अच्छा कर रहे हो ना, फिर आप उसी तरह फुल मॉक में भी अच्छा कर लोगे, ठीक है। तो उसके लिए भाई मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहता था कि जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप है ना उसको भी ज्वाइन करो भाई। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो भाई। अब टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कहाँ पे मिलेगा, वो आपको मिलेगा इस यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मत जाना। जो यूट्यूब चैनल है ना ये हमारा जस्ट ग्रो जेकेएसएसबी, उसकी डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहां आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल की एक लिंक जहां हम लोग मस्त बात बात भी करते हैं सारे लोग, ठीक है। तो उसको भाई ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे दे रखी है मैं सोच रहा हूँ बहुत जल्द मैं आपको नोट्स भी वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अगर मुझे कहीं मिल गई नोट्स तो, ठीक है। तो सब कुछ भाई ये फ्री है, ठीक है। कोई इसका मॉक टेस्ट का आप लोगों को भाई पैसा नहीं देना है, ठीक है। सब फ्री करेंगे हम ये लोग, ठीक है। करें फिर आज की कार्रवाई शुरू। मैं आप लोगों को पहले स्लाइड्स दिखा देता हूँ। तो भाई कुछ इस प्रकार की स्लाइड्स रहेंगी। टोटल भाई 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं आज हमारे पास। तो आओ भाई करते हैं फिर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत लेके भगवान का नाम, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 9, 12 एंड 15। तुमसे बोला गया है कि छोटे से छोटा नंबर बताओ जिसको हम डिवाइड करें 9, 12 और 15 से। तो वो रिमाइंडर दे हमें 4, 7 और 10। अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या अप्रोच रहनी चाहिए सबसे पहले। तो सबसे पहले ये देखो, 9, 12, 15 है। रिमाइंडर क्या दे रहे हैं ये 4, 7 और 10। अब इसको तुम माइनस करके चेक करो तीनों को। अगर तीनों में रिमाइंडर सेम आ रहा है तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है, ऐसे नहीं। 9 में से 4 काटे 5, 12 में से 7 काटे 5, 15 में से 10 काटे 5, यानी रिमाइंडर तुम सबका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, वो क्या आ रहा है 5, 5, ठीक है। अब तुम निकालो एलसीएम किसका, 9, 12 और 15 का, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं हम एलसीएम 9, 12 और 15 का। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ठीक है। 3 1 जा 4 जा 5 जा। तो भाई लोग मैं तुम लोगों को बहुत क्लियर और मतलब डिटेल्ड वे में हर क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है। और हम सेम यही चीज इंग्लिश में भी यही करेंगे और जीके में भी मैं आप लोगों को अच्छे से रिलेट करके करवा दूंगा, ठीक है। और कंप्यूटर में भी हम यही करेंगे, ठीक है। तो 5 4 जा 20, 23 जा 60, 63 से कितना हो रहा है वो 180। एलसीएम कितना आ रहा है 180। तो अब तुम्हारा एलसीएम आया है। अब इसको लिखते कैसे हैं भाई, वो देखो n इक्वल टू 180 क्वोशंट माइनस, अब रिमाइंडर कितना आ रहा है 5। अब क्यू की जगह तुम क्या क्या वैल्यू भरते जाओ। सबसे छोटा बोला ना तुम्हें, बिकॉज लीस्ट बोला है यहाँ पे। तो क्यू सबसे छोटा क्या होता है, जीरो तो भर नहीं सकते तुम, ठीक है। बिकॉज -5 आएगा, वो हमें चाहिए नहीं। सबसे छोटा हम पढ़ लेते हैं, पुट क्यू इक्वल टू 1। अगर तुम क्यू की वैल्यू 1 रखोगे तो 180 इंटू 1 - 5, ये कितना आएगा 180 - 5, 175 आ रहा है, ठीक है। तो आंसर रहेगा तुम्हारा बी ऑप्शन 175। अब इसको तुमने चेक करना है कि तुम्हारा आंसर सही आया है गलत आया। तुम 175 को डिवाइड करो 9 से, 12 से और 15 से। अगर तुम्हारे रिमाइंडर 4, 7 और 10 आ रहे हैं तो इसका मतलब तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही आया है, ठीक है। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये सिलेबस मॉक भाई पूरा सिलेबस ओरिएंटेड रहेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ एज इनकम इज 25% मोर देन बी। ए की इनकम यहाँ पे लिख लेते हैं,
कितनी ज्यादा है बी से? 25% ज्यादा है। 125/100 इंटू बी, ठीक है। पहली इक्वेशन तुम लोगों को ये रही। दूसरी क्या कहती है? एंड बीज इनकम इज 20% लेस देन सी। बी की इनकम कितनी है? 20% कम है, तो 20 की 100 - 20 कितना होता है? 80/100। किससे कम है? सी से कम है, ठीक है। यहाँ पे काट लेते हैं इसको, 5 में आएगा 4, 25 से काटा मैंने यहाँ पे। यहाँ अगर मैं 20 से काटूँ, 4 जा 5 जा, ए अपॉन बी का रेशो कितना आ रहा है यहाँ पे? 5:4 आ रहा है। और बी अपॉन सी का रेशो यहाँ कितना आ रहा है? 4:5 आ रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो रहा है? ए 5 है, ए की 5 आ रही है वैल्यू, बी की आ रही है 4, सी की आ रही है 5, ठीक है। फिर हमसे क्या कहता है? फिर हमसे कहता है एज इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ सीज इनकम। अब ए की इनकम कितनी परसेंट है सी की इनकम के? ये लिखी भाई ए की इनकम, ये लिखी भाई सी की इनकम, इनटू 100 कर लो। आंसर आ रहा है 100%, बिकॉज सेम ही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है भाई लोग। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन कहता है द एवरेज ऑफ 36 ऑब्जर्वेशन इज 40। सॉरी, एवरेज ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन। भाई 10 ऑब्जर्वेशन का एवरेज कितना दे रखा है तुमको? 40। सम कितना आएगा? इनको मल्टीप्लाई कर दो, 40 इंटू 10 400, ठीक है। ये होगी तुम्हारी पहली इक्वेशन, ठीक है। दूसरी क्या कहती है? द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशन इज 36। पहली 6 ऑब्जर्वेशन का एवरेज कितना है? 36 है। ये भाई ऑब्जर्वेशन है, ये एवरेज है, और ये सम है, ठीक है। 36 इंटू 6 कितना होता है? 216। ये आ गई भाई तुम्हारी दूसरी। अब थर्ड का क्या लिखा है हमें? थर्ड फिर हमें बोलता है एंड ऑफ लास्ट 5 ऑब्जर्वेशन इज 44। लास्ट 5 का कितना? 44 है। 44 इंटू 5 कितना होता है? 220। अब तुमसे बोला है एक ऑब्जर्वेशन जो ज्यादा आई है, जो 6th ऑब्जर्वेशन ज्यादा ज्यादा आई है, एक एक्स्ट्रा आई है, तो उसका तुम्हें बोली है कि उसकी वैल्यू बताओ। तो तुम क्या करोगे? सेकंड प्लस थर्ड माइनस फर्स्ट, ठीक है। 216 प्लस 220 माइनस 400, ये कितना बन जाएगा? 436 माइनस 400 बन जाएगा। ऑप्शन 36 ढूंढो भाई। ए ऑप्शन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है भाई लोग। तो अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ जाओ भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है अ ट्रेडर मार्क्स हिज गुड 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मान लो तुम 100, और मार्केट प्राइस कितना सेट करता है ट्रेडर? कॉस्ट प्राइस में 40% ज्यादा, तो 140 रुपए। और वो देता है इस मार्केट प्राइस पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है मार्केट प्राइस पे। कितने का डिस्काउंट देता है वो? एक 10% का देता है, एक 20% का देता है, ठीक है। तो करें भाई इसे। एक 10 का देता है, एक 20 का देता है। ये रहा तुम्हारा मार्केट प्राइस। एक 10% का डिस्काउंट दिया 90/100, 20 का दिया 80/100। अब देखो भाई यहाँ पे कितना बचता है? एक तो 3, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 4 जा 5 जा, 14 इंटू 36/5, यही बचता है ना। 14 इंटू 9 4 से कितना होता है? 36। तो 14 इंटू 36 504, डिवाइड किया हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना आएगा? ये आएगा टोटल हमारे पास आएगा 1008.8, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है हमारे पास? 100.8। अब 100 की चीज वो बेच रहा है फाइनली 100.8, तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 0.8% का प्रॉफिट हो रहा है ना। ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप लोगों को समझ आया? सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख देता हूँ, एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ एक बार। सक्सेसिव डिस्काउंट, अगर तुम लोगों को 2 डिस्काउंट दे रखे हैं ना सक्सेसिव, उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन में 100%, ठीक है। तुम यहाँ पे सक्सेसिव भी लगा सकते थे, बट मैंने यहाँ पे नॉर्मली कर दिया है, ठीक है। चलिए अभी आगे। तो भाई लोग एक बार मैं तुम लोगों को दोबारा से रिमाइंड कर देता हूँ कि भाई टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से जरूर सारे लोग ज्वाइन करो भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। कहता है 960 को डिवाइड करो अमंग ए बी और सी कुछ इस तरह कि ए और बी का क्या रेशियो है? 3:4, बी और सी का रेशियो है 5:6। ए बी सी, 3:4 5:6, यहाँ पे 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। 3 5 जा 15, 5 4 जा 20, 6 4 जा 24। तो टोटल कितना आ रहा है? 59 हो रहा है। 15 प्लस 20 कितना होता है? 35। 35 प्लस 24 59। तो अब टोटल कितना है? 59 इसकी वैल्यू दी है, 960 की वैल्यू दी है 59। तुम लोगों को निकालना है ए बी और सी की वैल्यू तीनों की। ए की निकाल लेते हैं यहाँ पे।
960/59 इंटू में ए क्या है 15 है। तो 960/59 की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। 960 को तुम अगर डिवाइड करो 59 से तो तुम्हारे पास आ जाता है 16.2। क्या आता है 16.2। इसको तुम मल्टीप्लाई कर दो 15 से, ये आएगी तुम्हारे पास वैल्यू आएगी 244। ठीक है, अब बी की भी इसी तरह निकाल लेते हैं। 960/59 इंटू बी क्या है 20 है, तो 16.2। 16.2 को तुम कर दो मल्टीप्लाई कर दो 20 से, तो ये कितना आ रहा है 325.4, बट हम इसको 325 ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। सी क्या है लास्ट में, सी है 960/59 वही इंटू 20। 960/59 की वैल्यू होती है 16.2 इंटू 24। इसकी वैल्यू आएगी भाई तुम्हारे पास 390.5। ठीक है, ये ए की वैल्यू है, ये बी की है और ये सी की है। ठीक है भाई लोग, तो चलें अभी आगे। नेक्स्ट आता है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 दिनों में कर लेता है ए किसी काम को, बी किसी काम को कर लेता है 20 दिनों में, और सी उसी काम को कर लेता है 30 दिनों में। ठीक है, अब यहाँ पे इतना से चीज पढ़ के हम यहाँ पे निकाल लेते हैं इनकी एलसीएम, टोटल वर्क वगैरह, एफिशिएंसी। पेन चेंज कर लेते हैं, हाँ ठीक है। ए कितनी देर में काम करता है 15 दिनों में, बी कितनी देर में करता है 20 दिनों में, सी कितनी देर में करता है 30 दिनों में। एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे टोटल 60 आएगा। 15 4 जा, 23 जा, 32 जा। ठीक है, दे वर्क फॉर 4 डेज, भाई वो 4 दिन तक काम करते हैं। एक दिन का काम निकाल लेते हैं, 1 डे का कितना वर्क आता है 4 और 3 और 2, 4 3 7 और 2 9। 9 काम करते हैं वो एक दिन में। हमसे कितने दिन काम करवाया हमने इकट्ठे उनको, 4 दिन करवाया। 4 डेज में कितना आएगा 9 4 जा 36, 36 काम उन्होंने कर लिए। ठीक है, और फिर क्या आता है तो उसके बाद ए छोड़ देता है, ए किसी काम को छोड़ देता है। ठीक है, और 60 में से कितना काम हो गया, अभी 36 हो गया, तो पीछे कितना बचता है 24 बचता है। 10 में से 6 काटे 4, 5 में से 3 काटे 24। अब 24 काम बचते हैं। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज विल बी एंड सी, अब 24 काम को कौन करेगा बी और सी। अब बी और सी किस एफिशिएंसी से करेंगे, बी की एफिशिएंसी है काम करने की, एक दिन में 3 काम करता है, सी करता है 2 काम। तो 24 को डिवाइड कर दो 3 और 2 5 से, 4.8 आ रहा है, 4.8 डेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो भाई अब आ जाओ आगे। अब नेक्स्ट हमसे क्या आता है, फाइंड द रिमाइंडर वन 7 की पावर 222 प्लस 11 की पावर 111 इज डिवाइडेड बाय 6। अब भाई तुम पावर को भूल जाओ एक टाइम के लिए, 1 मिनट के लिए। 7 को जब तुम 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचता है 1 बचता है, 1 की पावर 222। ठीक है, अब तुम नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट पता है ना तुम लोगों को। ठीक है, 6 को तुम 11 से डिवाइड करोगे तो क्या बनता है, एक तो 5 आएगा। इसको अगर तुम, तो -1 आ रहा है। ठीक है, 6 टू द 12 लिख लिया तुमने, और -1 आ रहा है, ये तुम्हारा है पॉजिटिव रिमाइंडर और ये तुम्हारा है नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ हमने कर दिया पॉजिटिव। अब यहाँ पे 6 को तुम 11 से डिवाइड करो, पावर भूल जाओ 1 मिनट के लिए, तो -1 आएगा, -1 की पावर 1 1 1। ठीक है, अब 1 की पावर कुछ भी करो 1 आता है, -1 की पावर अगर तुम भाई माइनस, एक ध्यान रखना ये, यहाँ तुम 1 मिनट में यहाँ पे करता हूँ, पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ पे याद रखना। ठीक है, -1 की पावर अगर तुम ऑड कर रहे हो, यानी 1357, तो -1 की पावर आती है 1। अगर तुम -1 की पावर इवन कर रहे हो, 2 4 6 8, तो -1 की पावर आती है 1। अब यहाँ पे क्या है, ये एक ऑड संख्या है, -1 की कितनी आएगी 1, तो 1 -1 कितना होता है 0, -1 ही आएगी। ऑप्शन ए सही रहेगा। ठीक है, इसका सही आंसर। आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस बाय 10% इन अ फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीजेस बाय 10% इन अ सेकंड ईयर, द नेट परसेंटेज चेंज। बताओ भाई, एक बार 10% बढ़ गई, दूसरी बार 10% कम हो गई। अब लगा लो भाई, यहाँ पे भी सक्सेसिव 10% बढ़ गई, एक सक्सेसिव लगेगा 10 में, एक लगेगा -10 में। ठीक है, तो -10 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, अपॉन में 100, 10 - 10 कितना होता है 0, माइनस 100/100 कितना आएगा 1, तो 0 -1 -1%, तो 1% क्या होगी, माइनस का मतलब डिक्रीज हो गई, कम हो गई, तो 1% डिक्रीज। ठीक है, सक्सेसिव को फॉर्मूला लगाया मैंने, ए
प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100। भाई जब सक्सेसिव तुम डिस्काउंट्स में लगाओगे ना तो ये वाले प्लस की जगह माइनस आता है, ठीक है, बट नॉर्मली यहाँ पे प्लस ही आता है। ए की वैल्यू ली मैंने 10, बिकॉज एक टाइम पे बढ़ रही है। बी की वैल्यू ली मैंने -10 क्योंकि एक बार कम भी हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट बताओ भाई, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे। द एवरेज वेट ऑफ 24 बॉयज इज 55 kg। बताओ भाई, 24 लड़कों का वेट है 55 kg। एवरेज वेट ऑफ 6 बॉयज इज 60 kg। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ रिमेनिंग बॉयज। बताओ भाई, 24 लड़कों का एवरेज वेट कितना दे रखा है तुमको। 24 लड़कों का एवरेज वेट दे रखा है तुम्हें 55 kg, तो टोटल इसका टोटल वेट कितना हो जाएगा, 1320 हो जाएगा। 6 लड़कों का एवरेज वेट कितना दे रखा है तुम्हें, 60 दे रखा है, यानी इंटू 360। इसमें से इसको माइनस कर दो तो टोटल कितने बन जाएंगे। तो 6 बच्चे तुमने कर दिए, यानी 18 बच्चे हैं। 18 बच्चों का टोटल कितना रहेगा, तो वेट आएगा 18 बच्चों का 1320 में से तुमने माइनस करना है 360, 960 आएगा। अब तुम 960 को डिवाइड कर दो 18 से, 53.3 आ रहा है। कौन सा क्वेश्चन है ये हमारे पास, 53.3, ठीक है। अब चले आगे, अब चलते हैं भाई लोग आगे। अब नेक्स्ट आप बता दो भाई, कहते हैं बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 540, सेलिंग प्राइस यानी एसपी है किसी आर्टिकल का 540 रुपए, शॉपकीपर को प्रॉफिट कितने का होता है, 20% का। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस टू गेन 30%। सबसे पहले भाई कॉस्ट प्राइस निकालो। फॉर्मूला क्या होता है, एसपी इक्वल टू सीपी 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन में 100, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना है 540 है, कॉस्ट प्राइस तुम्हें नहीं पता है, प्रॉफिट है 20, 100 प्लस 20 कितना होता है 120 अपॉन में 100, ये कटा, ठीक है। सीपी कितना आएगा यहाँ से, 5400 डिवाइड किया तुमने 12 से, कितना आता है सीपी, सीपी आएगा 450। अब सीपी अगर 450 आ गया, दोबारा से इसी फॉर्मूले में लगाओ, सीपी है तुम्हारा 450, प्रॉफिट अभी तुम्हें बोला 30%, 100 + 30 होता है 130, अपॉन में कर लो 100, ये तुम्हारी आ जाएगी वैल्यू एसपी की। वन, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल, 45 × 13। अब 45 × 13 कितना होता है, 585 होता है। तो एसपी कितना आएगा, फाइनल एसपी 585, ठीक है भाई। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट आता है भाई रीजनिंग का क्वेश्चन। पहला 3, 8, 15, 24, 35। बताओ भाई इसमें क्या करेंगे हम। तीन क्या जोड़ में आया, 5 जोड़ के आया, यहाँ पे क्या जोड़े हैं 7 जोड़ा है, यहाँ पे क्या जोड़ा है 9 जोड़ा है, यहाँ पे 11। आप देख रहे हो एक चीज, प्राइम नंबर्स को जोड़ा जा रहा है, प्राइम नहीं सॉरी ऑड नंबर्स है ये, नो नहीं है प्राइम नंबर, ठीक है। ऑड नंबर्स को जोड़ा जा रहा है। अब नेक्स्ट में क्या आएंगे, 13 को ऐड कर दो तुम, 35 + 13 कितना होता है 48। ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब बताओ भाई इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहला ए, फिर सी, फिर ई, फिर एफ को छोड़ा तुमने जी, एच को छोड़ा आई आएगा, ठीक है। पहला आई आएगा, इसको तो हटाओ फिर। और दूसरे लेटर में क्या हो रहा है, दो कमी हो रही है, जेड में दो काटे एक्स, एक्स में दो काटे वी, वी में दो काटे टी, और टी में तुम दो काटोगे क्या बचता है आर, आई आर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अब चलो भाई आगे आ जाओ। अब नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट क्या आता है, इन अ सर्टेन कोड, किसी कोड में मीन की वैल्यू की ली जाती है 13, 1, 5, 1 और 14, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी चीज है भाई, टी ई ए एम। बताओ भाई, टी ई ए एम, एम को क्या लिखते हैं हम 13 लिखते हैं, सीधा सीधा ही है ये तो कोड। टी को क्या लिखते हैं भाई हम, बताओ भाई टी को क्या लिखा जाता है, टी को लिखा जाता है 20, ई को क्या लिखते हैं 5, ए को लिखते हैं 1, एम को लिखते हैं 13। 25 1 13, 25 1 13, ऑप्शन नंबर 1 ही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 14 पे। अ मैन वॉक्स 20 मीटर साउथ, ये मैन है, यहां से चला ये 20 मीटर साउथ, ठीक है। एंड देन टेक्स अ राइट
अब राइट इसका यहां मत कर देना, ठीक है, राइट इसका होगा इस साइड। और कितना चलता है? 15 किलोमीटर। यहाँ चलो, यहाँ चलवा दिया हमने इसको 15 किलोमीटर। देन टर्न्स लेफ्ट। अब लेफ्ट लेगा तो नीचे आ जाएगा 10 किलोमीटर, ठीक है। देन फाइनली टेक्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15। यहाँ पहुंच गया ये 15 लेफ्ट लेके। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? कितना दूर है भाई स्टार्टिंग पॉइंट से, बताओ भाई। मैन वॉक्स 20 मीटर साउथ, यहाँ मैन था, 20 मीटर साउथ नीचे आया। टर्न्स राइट, राइट मुड़ा 15 यहाँ गया, ठीक है। फिर वो मुड़ता है लेफ्ट, लेफ्ट जाके वो चलता है फिर 10, तो ये यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है। लेफ्ट जाके जब वो 10 आगे चला, फिर वो कहता है फिर दोबारा से वो 15 लेता है, ठीक है। यहाँ से 15 अगर वो यहाँ तक चला है, ठीक है। अब कहता है हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? 5 ये है और 20 ये है, 25, 25 मीटर दूर है फिर वो। चले आगे। अब नेक्स्ट बताओ भाई, ए सेज टू बी, ए कहता है बी को योर मदर, कि बी जो तेरी मम्मी है वो अकेली बेटी है मेरी मम्मी की। बताओ भाई, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? ए कहता है बी को, बी को क्या कहता है? ये बी की मदर, योर मदर, कि भाई जो तेरी मम्मी है ना वो अकेली बेटी है, किसकी? मेरी मम्मी की। यानी ए यहाँ पे होगा, ए की मम्मी कौन होगी? ए की मम्मी जो होगी वो बी की मम्मी होगी। ए का क्या रिलेशन है बी की मम्मी के साथ? ए क्या है? ए तो मेल है फिर। बताओ भाई, ए सेज टू बी योर मदर, बी की योर मदर इज द ओनली डॉटर, ठीक है। ओनली डॉटर है किसकी? माई मदर की। दोबारा से करते हैं भाई इस क्वेश्चन को। आई नो तुम्हें समझ नहीं आया होगा ये। ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, सबसे एंड से स्टार्ट है, करते जाओ। ए कह रहा है बी को ऑफ माई मदर, ये ए की मदर, ठीक है। योर मदर इज द ओनली डॉटर, बी को कह रहा है कि जो तुम्हारी मम्मी है ना वो ओनली डॉटर है किसकी? मेरी मम्मी की। क्या मतलब ए बी का भाई नहीं हुआ? फिर ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। भाई ये ट्रिकी सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझ के करना, ठीक है। अब नेक्स्ट बताओ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स? ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, क्या सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं? ना भाई। ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम्स? ना भाई। ऑल पैरेललोग्राम्स आर स्क्वायर? बताओ भाई। भाई स्क्वायर्स तो रेक्टेंगल होते हैं, ये भी सही है, ये नहीं नहीं ये भी सही है, सही है। तुमसे अच्छा फॉल्स पूछा है भाई। सारे पैरेललोग्राम स्क्वायर कब से होने लगे? पैरेललोग्राम में तो भाई रेक्टेंगल भी आता है और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये गलत है, ठीक है। हमसे फॉल्स पूछा, मैंने गलती से पूछा, ट्रू सोच लिया था। तो सी रहेगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, बाकी सब सही है। अब नेक्स्ट बताओ भाई, तुम्हारा फेवरेट ट्रेन वाला क्वेश्चन क्या कहता है? ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ, ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस इन 10 ईयर्स, 10 आवर्स, 10 घंटे में ट्रेन टाइम कितना लगता है उसको? 10 घंटे। स्पीड कितनी है उसकी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम कितना? 60 इंटू 10 कितना होता है? 600 किलोमीटर हो जाएगा। कहता है बाय इंक्रीजिंग द स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, 60 से कर दी ट्रेन ने अपनी स्पीड 70, कितना टाइम उसको कम लगेगा? पहले लगते थे 10 घंटे, 600 को वही स्पीड कितनी में कर रही है? 7 में कर रही है, तो कितना होगा? 8.57। अब 10 में से 8.57 को कम कर दो, कितना आ रहा है? 1.43। 1.43 को यहाँ पे क्या है? 1.5 लिख सकते हो तुम, अप्रॉक्स, ठीक है। तो चले अभी आगे। अब सिलोगिज्म का क्वेश्चन कर लेते हैं। हमसे कहा है सम एप्पल्स आर मैंगोस, ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स। सम एप्पल्स, ये ले लेते हैं, कुछ एप्पल्स क्या है? मैंगोज है,
फिर क्या आता है, ऑल मैंगोज आर, ये ऑल मैंगोज क्या है, फ्रूट्स है, ठीक है। फिर कहता है सम एप्पल्स आर फ्रूट्स, क्या कुछ एप्पल फ्रूट हैं, बिल्कुल है, ठीक है। ऑल फ्रूट्स आर एप्पल्स, क्या सारे फ्रूट्स एप्पल्स हैं, नहीं, गलत, ऑप्शन ए ही आएगा, ठीक है। अब बताओ भाई, 10, 20, 60, 30, यहाँ पे अगर मैं इसका डिफरेंस चेक करूँ, यहाँ पे 10 का है, यहाँ पे कितने का है, 40 का है, यहाँ पे कितने का है, 200, 40 का, नहीं भाई ये कुछ नहीं बनेगा, कुछ कोई और ही हमें जुगाड़ यहाँ पे देखना पड़ेगा। एक मिनट भाई, तो क्या मतलब, इसको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 10 2 20, 23 60, 60 × 5, भाई ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है। अब नेक्स्ट अगर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करूं मैं, 300 × 7 कितना होता है, 2100। ऑप्शन नंबर डी रहेगा करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है, ये तुम लोगों को मैं देता हूँ होमवर्क में, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। 20 क्वेश्चन का ये मॉक टेस्ट था, 19 क्वेश्चन मैंने तुम्हें करवा दिए, 20th क्वेश्चन तुम लोगों को मैंने होमवर्क में दे दिया, ठीक है। और थैंक यू भाई तुम सबका, तुम लोग क्लास में आए, ठीक है। थैंक यू सो मच। भाई मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि तुम्हारे कितने सही हुए। 20 में से तुम लोग मुझे बताना, बिकॉज तुम तो 20th क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे, ठीक है। 20 में से तुम लोगों ने कितने सॉल्व किए, सबसे पहले ये बताना, और क्लास का फीडबैक जरूर देना मुझे। और मुझे ये भी बताना कि नेक्स्ट मॉक किसका करना है, नेक्स्ट हम पहले सेक्शनल मॉक्स ही करेंगे 15 फेब तक। नेक्स्ट मॉक तुम लोगों को किसका करना है ये भी मुझे बता देना, ठीक है। और भाई पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, अब टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने तुम लोगों को बता दिया है, वाईटी चैनल की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आई होप तुम लोगों को ये क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। भाई अगर अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करो थोड़ा बहुत, और शेयर वेयर भी कर दिया करो, ठीक है। और भाई ये कंप्लीटली फ्री है, कोई तुम्हें पैसा नहीं पे करना है, ठीक है। जैसे बाकी प्लेटफॉर्म्स है ना, मैं देख रहा था भाई प्लेटफॉर्म्स की, उन्होंने भाई मॉक्स की फीस लगा रखी है भाई। मॉक्स तो भाई क्या है, ये मॉक्स तो मैं तुम्हें फ्री फ्री प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। उसकी तुम टेंशन मत लो, ठीक है। तो करते हैं हम इस सेशन को एंड। थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और भाई टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। मुझे मार्क्स बताना आपके 20 में से आपने कितने क्वेश्चन करे आज। फीडबैक बताना क्लास का फीडबैक कैसा था, मॉडरेट था जैसा एग्जाम में आता है। और नेक्स्ट मॉक बता देना किस सब्जेक्ट का करना है या किस सेक्शन का करना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, ध्यान रखो भाई लोग अपना।